हम आपसे सिर्फ एक चीज़ का अनुरोध करेंगे कि आप पूरे इलाका में घूमते हैं, लोकतंत्र के हत्यारा नहीं ना है हम लोग। जहां आप समझते हैं कि गलती हुआ है, नहीं किया है काम, आप उसको हमसे बताइए, उस पर कार्रवाई होगी। इस्लामपुर अनुमंडल बनेगा विधायक जी, लगता है? हमारा नारा है कि न्याय के साथ विकास होगा, हमारा 0% टॉलरेंस पर करप्शन का मामला है। कब तक बनेगा हॉस्पिटल? सबसे बड़ा सवाल ये है, टेंडर तो बार बार होता है, एक चीज़ के पहले भी हुआ था एक दो बार। बीच में कुछ लोगों ने हल्ला उड़ा दिया हमारे बारे में कि खुदागंज का हॉस्पिटल ये ले चल गए राम भवन। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदागंज बाजार में और हमारे साथ उपस्थित हैं, पहचान के मोहताज नहीं है, राकेश कुमार रोशन है, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और आज यहाँ पे उद्घाटन करने आए हैं। 12 लाख का कोई टेंडर था, उसका उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है विधायक। धन्यवाद। हाँ, कैसे कैसे आना हुआ इस खुदागंज? देखिए, खुदागंज बाजार की दो महत्वपूर्ण मांगें बहुत पहले से था यहाँ के लोगों का। एक खुदागंज में हॉस्पिटल का निर्माण और दूसरा हाई स्कूल तक सड़क नहीं थी, उस सड़क की व्यवस्था करना। तो हमने जब से पदभार ग्रहण किया तो दोनों चीज़ को हम लोग चाहते थे कि इस दोनों को प्राथमिकता के आधार पर जनता के हित में ये काम किया जाए। तो ये सड़क हाई स्कूल तक चली गई जो आप देख रहे हैं, जिसका उद्घाटन हुआ। और दूसरा यहाँ जो ये बनना है एपीएससी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुदागंज, उसका भी टेंडर हो गया है। ये 30 तारीख के बाद, ये मार्च के बाद ही समझिए, मार्च के बाद फाइनलाइज हो जाएगा टेंडर और उसमें भी काम लग जाएगा। और ये दोनों मांग चूँकि खुदागंज का बहुत पुराना मांग था, तो ये दोनों काम को हमने करने का काम किया है प्राथमिकता के आधार पर। अच्छा, खुदागंज के जनता का हमेशा सवाल होता है सर, हमसे भी और आपसे भी, जैसे कि आप आते रहते होंगे तो आपसे भी लोग कहते होंगे, कब तक बनेगा हॉस्पिटल? सबसे बड़ा सवाल ये है, टेंडर तो बार बार होता है, एक चीज़ के पहले भी हुआ था एक दो बार। देखिए, टेंडर प्रक्रिया है। पहले जो टेंडर हुआ था उसमें ज़मीन का एनओसी जो है वो सिर्फ सीओ के माध्यम से भेजा गया था। इस बार हमने डीएम के माध्यम से ज़मीन का एनओसी भी भेजा और डीएम साहब से हमने बात किया कि जो ज़मीन आप दे रहे हैं उसका खूंटाबंदी कर दीजिए और खूंटाबंदी करके ठेकेदार को सुपुर्द कर दीजिए हॉस्पिटल बनाने के लिए। डीएम साहब ने सीओ को आदेश भी किया है कि जब वो काम करने आए तो खूंटाबंदी करके उसको दे दीजिए ज़मीन। तो ज़मीन का ही प्रॉब्लम था जिसके चलते नहीं बन रहा था। और बीच में कुछ लोगों ने हल्ला उड़ा दिया हमारे बारे में कि खुदागंज का हॉस्पिटल ये ले चल गए राम भवन। हाँ, ऐसा सोशल मीडिया पे अफवाह फैला। लेकिन राम भवन में जो हॉस्पिटल बना था, आप जानते हैं कि वहाँ एडवोकेट जनरल जो पहले थे, इसके पहले वाले, वहाँ मुख्यमंत्री जी भी आए थे उनके दादाजी के प्रतिमा के शिलान्यास में। तो वहाँ पे हॉस्पिटल पहले से था, उसको उप स्वास्थ्य केंद्र को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ तब्दील किया गया है। खुदागंज का हॉस्पिटल को वहाँ शिफ्ट करने का तो कोई औचित्य था नहीं। तो खुदागंज हॉस्पिटल का अब निर्माण में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं आकर के जिस दिन काम करेगा ठेकेदार उसका शिलान्यास करूँगा और बुला करके खूंटाबंदी करवाएंगे। और ऐसे हमारा प्रयास है कि माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग जो हैं, यहाँ पे 3 हॉस्पिटल की स्वीकृति मिली है। एक यहाँ, एक तिल्हाड़ा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्वीकृति मिल गई है और 2-4 दिन में लारनपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी स्वीकृति मिल जाएगा। तो ये 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। उसके अलावा खुदागंज में बाईपास का निर्माण है, उसकी स्वीकृति मिली है। इस्लामपुर बाईपास निर्माण का टेंडर फाइनल हो करके वो अभी ज़मीन का सेटलमेंट का काम चल रहा है, उसका भी उनको शिलान्यास करना है। इसके अतिरिक्त इस्लामपुर बाज़ार में एक बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन, बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन 2 करोड़ रुपया का, बोलेरो स्टैंड जो है आप देख रहे होंगे, उसके पीछे स्वीकृति मिला है उसका, और वो भी बहुत जल्द टेंडर होगा, उसमें भी काम लगेगा।
उसके अतिरिक्त हम लोगों ने लारनपुर हाई स्कूल का बिल्डिंग के लिए माननीय मंत्री जी ने 3 करोड़ रुपया आवंटित किया, शिक्षा मंत्री ने। फिर हम लोगों के पास एमआर का जो रोड है, 20 किलोमीटर रोड पूरे इस्लामपुर में, एमआर का रोड हम लोग अभी टेंडर निकला हुआ है, आप लोग देखे होंगे तो उसमें होगा, एमआर का 20 किलोमीटर काम होगा। और अभी तत्काल 10 किलोमीटर रोड में काम लगा हुआ है, जो आपका एक सिढ़ारी से लेकर के आत्मा तक जो रोड गई है वो है। दूसरा आपको ये यहाँ से चंधारी का रोड नहीं है, ये सरथुआ आप ही का गांव का। हाँ, मेरे गांव में ये आते कंस्ट्रक्शन। हाँ, वो सरथुआ वाला रोड है। और फिर एक रोड है कंगर सराय में, वो आपको अमनार खास होते हुए चला गया है वहाँ तक, निशनपुरा तक। तो ये 3 रोड में काम लगा हुआ है। अच्छा, मतलब कि विकास का काम हो रहा है। इसके अलावे जरा सा धैर्य रखिए ना, आप तो विकास की बात कर रहे हैं इसलिए विकास का बात बता रहे हैं। मैंने इस्लामपुर प्रखंड में अपने निधि से 2,40,40 लाख का भिन्न भिन्न गाँव में फंड दिया है विकास के लिए, गली नाली निर्माण के लिए, कहीं सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए, कहीं पुल पुलिया के निर्माण के लिए। ये हमारा 2,40,00,000 रुपया का फंड इस्लामपुर के भिन्न भिन्न गांव में है। कुछ जगह काम शुरू भी हुआ है और कुछ जगह भी स्वीकृति की प्रक्रिया में है। प्रशासनिक स्वीकृति आ जाएगा तो वो काम भी सब होगा। हम आपसे सिर्फ एक चीज़ का अनुरोध करेंगे कि आप पूरे इलाका में घूमते हैं, काम के गुणवत्ता में आप कोई शिकायत हो तो निश्चित रूप से इसको मीडिया के प्लेटफार्म पर रखिए और हमसे आप संपर्क कीजिए कि कहीं काम का गुणवत्ता में कमी है तो हम चाहेंगे कि हमारा जो प्रयास है बेहतर इस्लामपुर के विकास का, उसको हम पूरा कर सकें। यही सहयोग। मतलब कि भ्रष्टाचारियों का खैर नहीं है। नहीं, ये सरकार ही खुद कह रही है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव और नीतीश जी, जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये खुद हमारा नारा है कि न्याय के साथ विकास होगा। हमारा 0% टॉलरेंस पर करप्शन का मामला है। तो ये तो हमारी सरकार का कमिटमेंट है जनता के साथ, और हम अपनी पूरी कमिटमेंट पूरा करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न विभाग में एजेंसी ये वैकेंसी निकल रहा है और सब जगह बहाली होना है। स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, आपको भूमि सुधार राजस्व विभाग में, आपको खनन भूतत्व विभाग में, PhD में, सब में हम लोगों ने वैकेंसी निकालना शुरू कर दिया। अच्छा। और वो वैकेंसी जो है निकल रहा है और वो बहुत जल्द, मतलब अगले वित्तीय वर्ष में ये नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि हमारे जो बिहार का युवा सोच रखने वाला जो नेता हैं हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने चुनाव के समय ही कहा था कि हमको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हम बिहार के लोगों को बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करेंगे और 10 लाख लोगों को हम नौकरी देने का प्रयास करेंगे। इस्लामपुर अनुमंडल बनेगा विधायक जी, लगता है? देखिए, अनुमंडल बनाने का जो बात है, यहाँ से हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। अभी आप बता दीजिए कि पूरे बिहार में कोई अनुमंडल बना या जिला या प्रखंड बना? नहीं, वही जानकारी चाह रहे थे। बनेगा तो चूंकि देखिए, एक बात समझिए आप, ये सरकार जो है 7 दलों के गठबंधन की सरकार है और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है। यदि सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होती तो हमारी नीति और हमारी जो सोच था उसको क्रियान्वित करते। अब इसमें तो सबका मैनिफेस्टो है, सबको लेके चलना है, सबके सहयोग से चलना है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम नहीं कह पा सकते हैं। ये अनुमंडल और प्रखंड बहुत सा जगह पर मांग है हमारे इलाके में। तिल्हाड़ा में है, खुदागंज में है, बौरी सराय में भी है, उधर मीना बाज़ार में भी है। तो इसका मापदंड है, मापदंड के हिसाब से हम लोग उसमें भी लगेंगे, वो भी हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल होगा विधायक जी, शिक्षा विभाग में सभी विद्यालयों में, लगभग इस्लामपुर के 200 विद्यालयों में विकास कोष का रुपया भेजा गया है, लेकिन कुछ कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पे विकास कोष का रुपया खर्च नहीं हुआ है और पैसा भी अकाउंट से मास्टर साहब निकाल रहे हैं। उन सभी को क्या कहना चाहेंगे? विकास कोष का पैसा नहीं है मेरे जानकारी में, वो खेल कूद सामग्री खरीदने के लिए। स्कूल का जो डेंटिंग पेंटिंग हो गया, शौचालय निर्माण हो गया, लाइक दिस, समग्र शिक्षा में
और समग्र शिक्षा का क्या है, उस सारे स्कूल में पैसा गया है और उसका आपको जहाँ पे हमने तो आपसे खुला कहा कि जहाँ आप समझते हैं कि गलती हुआ है, नहीं किया है काम, आप उसको हमसे बताइए, उस पर कार्रवाई होगी। सरकार का पैसा का दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के हत्यारा नहीं ना, हम लोग को लोकतंत्र की आत्मा को बचाना है। देश के अंदर जो अभी अघोषित इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गया कि अब कोई आदमी सरकार के खिलाफ बोलता है तो तुरंत उस पर सरकार कार्रवाई करके 24 घंटा के अंदर में सदस्यता ख़त्म करती है और ये थ्रेटनिंग देती है कि यदि आप लोग हमारे खिलाफ में आवाज़ उठाइएगा तो भविष्य में आप सब लोगों का भी यही हाल होगा। इसीलिए ये जो राजीव गांधी पर कार्रवाई हुआ, ये राहुल गांधी पर पूरे देश का जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं या जो भी जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है, सबके मन में ये तकलीफ़ है कि इस तरह से तानाशाही से सरकार नहीं चलता है। और मोदी जी ने तो जो मुद्दा चुनाव में कहा उसके बारे में कोई उसके दल के लोग कभी चर्चा भी नहीं करते। विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, आप देख रहे होंगे, एक दिन भी बीजेपी के लोगों ने ना बेरोजगारी के सवाल पर, ना महंगाई के सवाल पर, ना शिक्षा के सवाल पर, बिहार में उसके अलावे बीजेपी का जो कमिटमेंट था रोजगार का, ये सारे मुद्दों पर तो कभी कोई चर्चा ही नहीं करता। बस सिर्फ लोग चाहते हैं कि सेंटिमेंटल आधार पर हम सिर्फ धर्म और मजहब को आगे रख करके हम जनता को बांट के आपस में वोट लें। लेकिन अब ये परिस्थिति बदल गई है, जनता भी अब पहले वाली नहीं है, वो समझदार है, किसको वोट देना है, कौन हमारे लिए हितकर है, वो सब सोच समझ के ही वोट देते। अच्छा विधायक जी, यहाँ नवरात्रि चल रहा है, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नवरात्रि हम लोगों का खास करके सनातन धर्म में इसका एक बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। और आपने जब इसकी चर्चा किया है तो आपको पता होगा कि जो दुर्गा सप्तशती है उसमें माँ दुर्गा का कैसे अवतरण हुआ। इस पृथ्वी पर माँ दुर्गा के अवतरण से पहले राक्षसों ने जो राज किया था और इंद्र जो हमारे देवताओं सब के देवता थे उनको भी बस में कर लिया था ये राक्षसों ने। तो ये सनातन धर्म हमेशा इस बात को बताता है कि समाज के अंदर जब कभी भी कोई कुरीति पैदा हुआ या सामाजिक विकास का अवरोध हुआ तो कोई न कोई व्यक्ति आगे आकर के लीड करने का काम किया है। तो दुर्गा जी का इतिहास ही है कि असत्य पर सत्य का विजय, और उसके असत्य पर सत्य का विजय के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। और ख़ास करके खुदागंज बाज़ार जिले का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला लगता है और बहुत दिनों से लग रहा है, इसलिए खुदागंज में चैती दुर्गा जी का एक अलग महत्व है। हम इस मौके पर खुदागंज वासियों सहित पूरे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता और बिहार के लोगों को भी अपनी ओर से दुर्गा पूजा की शुभकामना देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देश के अंदर प्रदेश के अंदर शांति, विकास और भाईचारा का वातावरण बने। भाईचारा का वातावरण बने। और विधायक जी बोल रहे हैं कि जहाँ पे भी आपको भ्रष्टाचार दिखे तुरंत हमको फ़ोन कीजिए, कार्रवाई की जाएगी। बाकी हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।